नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं स्वर्ग की। हमने भी इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है लाइफ इन हेवेंस, स्वर्ग में जीवन। तो पृथ्वी का जो रूप है वो स्वर्ग की तरह ही है और यही स्वर्ग है। इसके बाद कहीं स्वर्ग है या नहीं है, इसके बारे में किसी को विशेष जानकारी नहीं है। इसीलिए आप जहाँ रहते हैं वही आपके लिए स्वर्ग है। और धरती पर ही हम जब प्रकृति के बीच कभी जाते हैं, खेत खलिहानों में जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, झरनों के पास जाते हैं, तो उस समय हम जो सुंदरता देखते हैं, अति मनमोहक दृश्य देखते हैं, तो वह हमें मंत्रमुग्ध कर देता है और हमें वह स्वर्ग जैसा दिखता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि इस धरती पर स्वर्ग आपका घर है, आपके आसपास का माहौल है। जितना सुंदर ढंग से रखेंगे, जितने सुसज्जित रूप से अपने घर को रखेंगे, अपने आसपास के क्षेत्र को रखेंगे साफ सुथरा, उतना आपको स्वर्ग का अनुभव होगा। क्योंकि मरने के बाद वाला स्वर्ग तो कोई नहीं जानता है, लेकिन जीवित रहते हुए जो स्वर्ग आपके आसपास है उसको समझने का प्रयास कीजिए। माहौल अच्छा रखिए, अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित बनाइए, विचार को उत्तम रखिए, अपनी बौद्धिक क्षमता को उच्च श्रेणी का बनाइए, ताकि आसपास के क्षेत्र में, आसपास का जो पर्यावरण है उसमें ही वो स्वर्ग की जो अनुभव है वो खोज लें। इसलिए कोशिश ये करना है कि अपने आप को सदैव स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और इसी धरती पर स्वर्ग की जो लाइव आप देख रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ही आपका जीवन स्वस्थ भरा रहेगा, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा, धन धान्य से भरपूर रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको स्वर्ग की अनुभूति होगी। जिन भगवान का निर्माण मंदिरों में, मूर्तियों में के रूप में आपने किया है, उनसे आप याचना करते हैं सुख समृद्धि की, तो सिर्फ उनसे आप याचना कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन सुखपूर्वक रहने के लिए आपको परिश्रम तो करना ही होगा। अगर आप किसान हैं तो खेतों में हल चलाना होगा, परिश्रम करना होगा, तब जाकर आप अनाज उपजाकर उसको बेचकर धन अर्जित कर सकेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी करते हैं, वो लोग नौकरी करके ही, परिश्रम करके ही धन कमा सकते हैं। दुकानदार दुकान का सामान बेचकर ही धन अर्जित कर सकता है, लाभ कमा सकता है। मंदिर में सदैव पूजा करने से आपको किसी तरह का लाभ नहीं मिलने वाला है, आपको सिर्फ वहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, मन को शांति मिलेगी और उस मन की शांति में ही अपनी स्वतंत्रता, अपने धन अर्जित करने की जो बौद्धिक क्षमता है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो आप सदैव सुखी तभी रह सकते हैं जब आप धन अर्जित करेंगे और उसी धन से अपने जो आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, तब आपको इसी धरती पर स्वर्ग लगेगा। अगर आप आलस को बढ़ावा देंगे तो निश्चित रूप से आप हानि उठाएंगे, ज़िंदगी में लॉस होगा आपको और इसी जगह आपको नर्क की भी अनुभूति होगी। इसलिए कोशिश यह करें कि अपने आप को सदैव अनुशासित रखें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।